औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। इन द कंटिन्यूशन ऑफ कैलकुलस पोर्शन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3 आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। इनके कुछ क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज की बेटा क्वालिटी ये है कि इसमें हम किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और मेजॉरिटी क्वेश्चंस बल्कि तमाम क्वेश्चंस ही सेम पैटर्न के हैं। उन सब में एक लॉजिक यूज़ हो रही है, जो कुछ परफेक्ट स्टेप्स हैं जो कि हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगे और उनके बाद जाकर ये उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ तैयार होंगी। तो आपसे यही गुजारिश कि मैंने इससे पहले कैलकुलस पोर्शन का जो काम डाला है आप उनको भी देखते जाइए और अपनी 5.3 से एक अच्छी प्रैक्टिस रखें कि पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से लाजमी आपको अपने एग्ज़ाम में मिलेगा। वो लॉन्ग सेक्शन में आए या शॉर्ट में आए ये डिपेंड करेगा पेपर पर, लेकिन पेपर का क्वेश्चन यहाँ से लाजमी आएगा और कुछ एमसीक्यूज भी यहाँ से कवर हो सकते हैं। तो आप इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे अंदाज कवर करें। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 है और फिर ऐसे में इसके मज़ीद क्वेश्चंस आपको भेजूंगा ताकि आप इसको अच्छे कवर अप कर कर पेपर में जो सवाल आए उसको आराम से कर सकें। तो आइए अपने आज के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे 5.3 का आगाज़ आपके सामने किया जा रहा है और ये पहला क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नंबर क्वेश्चन 2 है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है और इसमें वो तमाम स्टेप्स जिनकी बात कर रहा था वो अप्लाई होंगे और आपकी बेसिक बनाएंगे इस एक्सरसाइज के लिए। तो गुजारिश यही कि जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो इसको आप बार बार रिफ्रेश करें, इसको रिपीट करें और जो स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं उनको कवर अप कीजिए। तो आपको बाकी तमाम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के काफ़ी आसान लगेंगे। तो मेरे बेटे यहाँ आपको सामने एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको अगर हम ड्रॉ करते हैं किसी ग्राफ के ऊपर तो ये आपको एक क्यूब यानी कि क्यूबिकल इक्वेशन से एक कर्व जनरेट करेगा। और वो कर्व किसी भी शेप की साइन वेव की तरह हो सकती है और अब जब वो कर्व चल रही होगी तो उस कर्व की एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी और एक मिनिमम वैल्यू आएगी। तो हमें इस फंक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू पीक पर होगा, मिनिमम वैल्यू अपने बॉटम पर होगा। तो वो वैल्यूज़ क्या होंगी वो हमें निकालनी है। तो इस सवाल में पेपर में सवाल आएगा, फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज लिखा जा सकता है, मैक्सिमम मिनिमम लिखा सकता है। तो मेरे बेटे अब यहाँ पर मैं कुछ क्राइटेरिया आपके सामने लगाने वाला हूँ, आपने उन स्टेप्स को अच्छे अंदाज में कवर करना है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो सकती है। तो एक मेथड दिया गया है इन मैक्सिमम वैल्यूज़ को निकालने का या मिनिमम वैल्यू को निकालने का, वो अप्लाई करने जा रहे हैं। आइए देखिए, फंक्शन जब मैं दिया हुआ है सबसे बेटे हम यहाँ पर उसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि इसको बाद में यूज़ करना होगा। और अब पहला स्टेप जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आप जो गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से पहली बार, और डेरिवेटिव आपको करना आता है क्योंकि एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की डिफरेंशियल की। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 9x स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 to the 18x और 15x का क्या हो जाएगा 15। तो ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया, 3 का क्या हो जाएगा 0। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया क्योंकि इसकी नीड आगे फिर पड़ेगी। अगला मरहला ये है बेटे कि आपने जब ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर निकाल लिया है तो नेक्स्ट स्टेप उसका ये है कि जो भी f डैश x का आंसर आया है उसको आप 0 के इक्वल रखेंगे ताकि आप पहले अपने वो डोमेन बनाएं जो इन फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज देंगे कि आखिर किस x की वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा। अब हम वो बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख दिया। ये एमसीक्यू एग्जाम में आता है कि फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हमें f डैश x यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेना होगा। तो हम गए इक्वेशन 2 में, हमने f डैश x को हटाया और वहाँ क्या रख दिया है 0। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, तो x को हमारे 6x + 5 रह गया अंदर, 3 मल्टीप्लाई होने के डिवाइड हो जाएगा और ख़ुद 0 हो जाएगा 3। अब जो ब्रैकेट आपका बाकी बचा आपने उसको फैक्टराइज करना है।
तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी बेटा कि माइनस का 1 और माइनस का 5 माइनस का 6 बनेगा। और अब हमने पहले दो में से कॉमन निकालना है, तो x को कॉमन लिया तो अंदर रह गया x माइनस 1, यह माइनस का 5 कॉमन लिया फिर रह गया x माइनस 1, और यूं x माइनस 1 के ब्रैकेट कॉमन आ गया तो x माइनस 5 आगे बच गया। तो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो अब यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। पहले x माइनस 1 को 0 कराया तो x की वैल्यू 1 आ गई, फिर x माइनस 5 को 0 कराया तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो दो वैल्यू इंडिकेट कर रही हैं कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज मिलेंगी। आए अब आगे बढ़ते हैं, और वो जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया था इक्वेशन 2 वाला, स्टेप्स ये कहते हैं कि उसको आपको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना होगा। तो हमने लाइन लिख दी कि नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 रिस्पेक्ट टू x, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर को एक बार फिर डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो ये बन गया f डबल डैश x, और अब 3x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 6x, 18x से क्या हो जाएगा 18। तो ये आ गया डबल डेरिवेटिव का आंसर। तो ये आपने अगला स्टेप कवर कर लिया है। अब बेटे उससे अगला स्टेप ये है कि जो ऊपर आपने x की दो वैल्यूज बनाई हैं उनको बार बार लाकर आप डबल डेरिवेटिव के इस आंसर में रखेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पर पता चलेगा कि उस x पर मैक्सिमम वैल्यू बनेगी या मिनिमम वैल्यू बनेगी, उसका क्राइटेरिया है। तो आइए पहले 1 रखते हैं यहाँ जाकर इक्वेशन 3 में डबल डेरिवेटिव के आंसर में। तो हमने x को 1 रखा, जहाँ जहाँ x आ रहा है सब जगह 1 रख दिया। सॉल्व करने पे जवाब आ रहा है माइनस का 12, जो कि ये शो कर रहा है कि लेस देन 0 है, माइनस 12 0 से छोटा है। तो ये क्राइटेरिया है कि अगर डबल डेरिवेटिव में रखकर सिंप्लीफाई करने के बाद जवाब नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो हम फौरन कमेंट देंगे कि फंक्शन इस डोमेन पर इस x की वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्योंकि हमने जब x को 1 रखा तो आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव। तो ये बात डन हो गई कि x इक्वल 1 पर ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी उल्टा है कि अगर ये नेगेटिव आएगा फंक्शन उस पर मैक्सिमम होगा, अगर ये पॉजिटिव आया यानी ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शन उस पर मिनिमम होगा। तो अभी हमने डिसाइड कर लिया है कि फंक्शन x इक्वल 1 पे क्या है मैक्सिमम है। अब चलते हैं आगे। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है इस सवाल को कि यहाँ पर दो स्टेप्स मैंने पीछे से लिख दिए हैं, आपने इनको नहीं लिखना है। ये सिर्फ हमने पेज पलटना ना पड़े, बैक करना ना पड़े, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। आइए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने पीछे देखा था कि हमने डबल डेरिवेटिव में जब x को रखा 1 तो रिटर्न में उसने हमें आंसर दिया, क्या आंसर दिया नेगेटिव। तो हमने उस नेगेटिव की बुनियाद पर ये कहा कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अब इस पेज को हम उसी से कनेक्ट कर रहे हैं और वो मैक्सिमम वैल्यू बनाने जा रहे हैं। तो तरीका ये होगा कि जिस पर वो नेगेटिव आया था वो थी x की वैल्यू 1, तो आप सवाल में जाएंगे, इक्वेशन 1 ये रहा, ये सवाल में आप जाएंगे और जहाँ जहाँ x आ रहा है सब जगह क्या रख देंगे 1, और 1 रखकर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखिए आखिर में आंसर क्या आ रहा है 10। तो 10 हो गई इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि कब आ रही है जब x को हमने 1 लिया। अब आपको याद होगा कि हमने वहाँ पे 2x निकाले थे जब हमने f डैश x 0 कराया था, तो अगला x क्या आया था 5। तो हम सेम वैसे ही जैसे हमने पहले x को 1 रखा था डबल डेरिवेटिव के आंसर में, अब यहाँ पे x को क्या रख देंगे 5। तो आप देख सकते हैं जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख दिया गया 5। जब सॉल्व करा तो अब जवाब आ रहा है 12, जो कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे उल्टा केस है कि अगर ये नेगेटिव आता है तो वहाँ मैक्सिमम होता है। अभी ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम कह देंगे इट इज मिनिमम एट x इक्वल टू 5, और अब वैल्यू बनाएंगे मिनिमम क्या होगी। तो आए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पहले जाकर इक्वेशन 1 में x को 1 रखा था, अब वहाँ जाके हम x को क्या रख देंगे 5, और 5 रखकर सवाल में इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो आखिर में आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ रहा है माइनस का 22, विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन which will be obtained at x equal to 5। तो यूँ आपका सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया है कि आपने आखिर में ये कमेंट दे दिए कि जब हम x को 1 रख रहे थे तो वहाँ पर 10 आई, वो थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और जब हमने x को 5 रखा तो आंसर आया -22, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई। आप यहाँ पे आके सवाल कंप्लीट हो गया है। आपको मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप पहले इसी को रिपीट करें, रिफ्रेश करें और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे बनाएं, ताकि अगले क्वेश्चंस
जब इसी पैटर्न को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसान लगेंगे। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए बेटा 5.3 को आगे बढ़ाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो हमने पिक किया है आपके लिए, ये नंबर 6 है। ये भी एग्जाम में आ चुका है, आपने परेशान नहीं होना है। अब आपने पिछले क्राइटेरिया को जो हमने देखा था कि कैसे हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बनाई, उसको अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। ये मैंने इसलिए कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए और अब अच्छे अंदाज से कर सकें। तो हमें फंक्शन दिया हुआ की बार e पावर x इंटू साइन एक्स। तो अब सेम वही क्राइटेरिया कि पहले एक बार डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो हमने अपनी इक्वेशन का नाम देकर सवाल को पहली बार डिफ्रेंशिएट करने गए तो यहाँ लग रहा है u इंटू वी। तो डेरिवेटिव आपने अप्लाई करा, u यानी कि पहला वाला ऐसे ही आ गया, डेरिवेटिव दूसरे वाले पे लग गया, फिर प्लस पीछे फॉर्मूले का है और फिर दूसरा वाला ऐसे ही आया तो पहले वाले पे लग गया डेरिवेटिव, ये फॉर्मूले का प्लस है। तो इसके बाद मजीद सॉल्व करेंगे, e पावर x दोनों में कॉमन आ गया है। अच्छा यहाँ याद रखें कि e पावर x का डेरिवेटिव भी क्या होता है, e पावर x होता है। कॉमन से पहले स्टेप देख लें कि e पावर x ऐसे ही आया, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x, फिर sin x, और e पावर x का डेरिवेटिव क्या है e पावर x। अब क्योंकि डिफरेंशिएट एक बार हो गया है तो e पावर x कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, ये बन गया cos x प्लस sin x ब्रैकेट के अंदर। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया है। तो जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि जब ये आ जाएगा तो हमने एक्सट्रीम वैल्यूज बनाने के लिए इसको रखा था 0 के इक्वल। तो अब की बारी हमने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा, तो ये पूरा जो आपके पास एफ डैश एक्स आया हुआ उसको रख दिया 0 के बराबर। तो ये ई पावर एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई और नीचे खुद डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो यूँ cos x प्लस साइन एक्स रह गए, और अब यहाँ से हमने साइन प्लस रख के माइनस का हो गया और cos को नीचे ले गए तो साइन ओवर cos ये tan के बराबर है। तो माइनस टेन एक्स का -1 इधर आ गया, tan x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो यूँ आपके पास जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो इसके दो आंसर आपको मिलेंगे। एक आंसर मिलेगा 135 डिग्री जिसको हम लिख सकते हैं 3π/4, और एक आंसर मिलेगा माइनस का 45 डिग्री जिसको हम कहते हैं -π/4। थोड़ा सा इससे परेशान नहीं होना, जैसे कि आपने पहले देखा था कि 2x जब डोमेन में आएंगे तो एक पर बन जाएगा मैक्सिमम और एक बन जाएगा मिनिमम, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों x निकाले हैं। कैलकुलेटर अगर आपका -45 दे रहा हो तो याद रखिए उसमें अगर आप 180 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 135, वो भी आपका वो एंगल है जिस पर tan का जवाब क्या आएगा -1। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो इक्वेशन 2 थी, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है। तो हमने इक्वेशन 2 को उठाया और एक बार फिर कर दिया डिफरेंशिएट, और फिर यहाँ पे लग गया u इंटू वी, u ऐसे ही, फिर डेरिवेटिव ऑफ v प्लस वी ऐसे डेरिवेटिव ऑफ u, e पावर x ऐसे ही आ गया, cos का माइनस साइन, साइन का cos, और आगे वाले cos और साइन ऐसे ही आ गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है। क्या स्टेप किया है कि e पावर x का डेरिवेटिव भी क्या आएगा e पावर x। तो यहाँ भी e पावर x है, यहाँ भी e पावर x है, तो इन दोनों में से हमने डेरिवेटिव लेने के बाद e पावर x कॉमन निकाल लिया, और क्योंकि इस पे लगा हुआ डेरिवेटिव तो cos का माइनस साइन हो गया, साइन का cos, आगे वाले डेरिवेटिव नहीं लगा हुआ तो प्लस के साथ दोनों ऐसे ही आ गए। मजीद सॉल्व कर e पावर x ऐसे ही आ गया, साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, cos प्लस cos क्या हो गया 2 cos x। ये हमने सवाल करा इसलिए था कि आपको प्रॉब्लम ना आए करते वक्त। तो यहाँ पर ये आ गया है आपके डबल डेरिवेटिव का आंसर। तो बारी बारी जो ऊपर 2x आए हुए थे वो डबल डेरिवेटिव में रखे जाएंगे और मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड किया जाएगा। तो आए चलते हैं आगे। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने इस पेज पर 2 स्टेप्स पीछे से ला के लिख दिए हैं ताकि हमें बार बार बैक पे ना देखना पड़े कि ये सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, कि हमने वहाँ पे 2 डोमेन निकाल ली थी, x की 2 वैल्यू आने के बाद हमने उसको डबल डेरिवेटिव भी कर लिया था। अब हमें ये चेक करना है कि किस डोमेन पर मैक्सिमम है और किस पर मिनिमम। तो उसके लिए हमने पहले यहाँ पर जो पहला डोमेन आया था -π/4 यानी -45 डिग्री, इसको उठाना है और डबल डेरिवेटिव के आंसर में जो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ e पावर x 2 cos x, यहाँ जाना है और x को हटाकर वहाँ क्या रख देना है माइनस का π/4। तो हमने x को हटाया, वहाँ क्या रख दिया माइनस का π/4, e पावर -π/4। आप चेक कीजिएगा कैलकुलेटर से तो -0.4559 आ रहा है, और यहाँ पर आपके सामने 2 cos
कॉज में माइनस साइन तो ख़त्म हो जाती है, इवन फंक्शन है कॉज, ये आएगा 1/√2। उस √2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो आधा √2 रह गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो आपका जवाब आ रहा है 0.645, लेकिन ये जवाब का क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी ये 0 से बड़ा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ मिनिमम। यानी इस डोमेन पर -π/4 पर जो फंक्शन देगा अपनी मिनिमम वैल्यू देगा, वो वैल्यू बना भी लेते हैं कि हम सवाल में जाकर, जो सवाल की इक्वेशन है वो ये लिखी हुई नीचे आप देख सकते हैं, इसमें जाकर जहाँ x सारा रख देंगे -π/4, और सॉल्व करने के बाद रिटर्न में आपको आंसर मिल रहा है -0.3223। और आप देख सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू आ गई है। और अब हम जाते हैं आगे, और यहाँ पर हमने अपना अगला डोमेन जो आया था 3π/4 उसको ले जाकर सवाल में रखा। जब रखा और सॉल्व करा तो आखिर में आपका आंसर आ रहा है -14.919, जो कि <0 है। और हम कह सकते हैं कि इस डोमेन पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी 3π/4 पर फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। वैल्यू बना भी लेते हैं कि अब सवाल में गए, सॉल्यूशन का हमने x छोड़ा के क्या रख दिया, 3π/4 रख दिया, और अब सॉल्व करा तो आखिर में आंसर आ रहा है 7.459। ये इसकी बन गई मैक्सिमम वैल्यू। और आखिर में लाइन अप कर दिया हमने कि मैक्सिमम वैल्यू इस पे आ रही है और मिनिमम वैल्यू -π/4 पे आ रही है। तो अब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसको आराम से दोहराइए। तो बेटा 5.3 काम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है। ये बेटा याद रहे कि पेपर में आ चुका है सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसलिए कर दिया था कि आपको करते हुए प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है 2e⁻x + e⁻−x, ये आपका मेन फंक्शन है। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन का नाम दे दिया, और पिछले दो सवालों की तरह वही फॉर्मेट यहाँ पे लगाया जाएगा कि हमने पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया है ताकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर मिले। डिफ्रेंशिएट हम करने गए तो आपको पता है कि प्लस साइन पर डेरिवेटिव क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो हमने इसको अलग अलग कर दिया, 2 लिखा, डेरिवेटिव खाली e⁻x पे लग गया, प्लस डेरिवेटिव -e⁻x पे लग गया। अब e⁻x का क्या हो जाएगा, e⁻x ही हो जाएगा, और e⁻x क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू -1। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो यूँ ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। अगला मरहला क्या होगा कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेना है। तो यहाँ 0 के इक्वल लिखकर, और अब इस पूरी इक्वेशन को 0 ले लिया है आपने, 2e⁻x - e⁻x, तो माइनस वाला यहाँ की क्या हो जाएगा, प्लस। और अब क्योंकि हमें x निकालना है तो हमने पहले क्या किया, e⁻x को नीचे उतारा, नीचे आके प्लस का e⁻x हो गया, और अभी e⁻x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e⁻2x हो गया, 2 नीचे आ गया। क्योंकि हमें x निकालना है, x यहाँ पे e की पावर में आ रहा है, तो ln, ये जो नेचुरल लॉग होता है ये e को कैंसिल कर देता है। तो हमने यहाँ पे लॉग ले लिया दोनों साइड पर, जैसे ln e लिया तो वो कैंसिल होगा, खाली 2x बचा, और ln राइट साइड पे लग गया। इसके बाद बेटे आपने ln 1/2 निकाला तो ये आएगा -0.693। अब आपको x निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई, नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यूँ ये आपका एक ही x आ रहा है इस सवाल में। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 x नहीं मिल रहे हैं, एक ही x मिल रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फंक्शन में एक ही वैल्यू होगी, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। तो ऐसे भी क्वेश्चन में एग्जाम में हो सकता है कि आपको 2 x ना मिलें, तो आप एक ही वैल्यू जो हो वही निकाल देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने क्या काम करा, जो आपके फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया है इक्वेशन 2 में, उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, सेकंड डेरिवेटिव मिल जाए। तो e⁻x का दोबारा e⁻x ही हो गया, और -x का -1 जो आया तो उसने -1 को कर दिया प्लस। तो ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर आपका एक डोमेन आया हुआ है x का, वो लाके आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो आए बढ़ते हैं आगे। आपने x की वैल्यू को पुट करना है डबल डेरिवेटिव में जाकर, तो जहाँ जहाँ x आ रहा रख दिया -0.3465, और ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और अब कैलकुलेटर से आपने e पावर -0.3465 निकाली तो आ रही 0.705393, और जब प्लस वाली निकाली तो आ रही 1.41। तो अब 2 इस वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसको अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आगे 1.41, आगे वो वैल्यू तो दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ गया 2.82। तो जब हमने माइनस का 0.3465 रखा डबल डेरिवेटिव के आंसर में, तो रिटर्न में जवाब क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं
कि ये मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा इस x पर। तो लाइन आपने पास कर दी कि अगर हम -0.3465 लेते हैं तो x पुट करते हैं तो आपको जवाब जो मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, क्योंकि यहाँ डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो वो वैल्यू बनाते भी हैं। आए चलते हैं आगे कि वैल्यू कैसे। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। पीछे जो आपने x की वैल्यू निकाली थी जिस पर वो फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा था डबल डेरिवेटिव का, तो आपने कहा कि मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा इस x पर। तो वैल्यू बनाने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने सवाल में जाएंगे और सवाल में जाकर x को रख देंगे माइनस का 0.3465। सवाल में हम गए, वैल्यूज़ को पुट करा, इसको रख के सॉल्व किया, तो आप खुद देखिएगा। तो रिटर्न में आंसर आ रहा है 2.82। तो हम कह सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, किस पर, इस x पर -0.3465 पर। ये इसकी मिनिमम वैल्यू कर रही है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि एक ही डोमेन आपका आया है। आप इस सवाल को आराम से पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से तमाम सेकेंडरी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आपके सामने आज 5.3 कैलकुलस की एक्सरसाइज है एक्सट्रीम वैल्यूज़ की, इसका आगाज़ कर दिया है। इसके 3 क्वेश्चंस हमने इस पैकेज में आपको समझाए हैं, मगर याद रखें बेटा इन तीनों क्वेश्चंस में वो तमाम बेसिक स्टेप्स हो गए हैं जो कि हमें आपको इस एक्सरसाइज में समझाने हैं। तो मैं गुजारिश आपसे यही करूँगा कि आप इसको बार बार दोहराइए, इसको रिफ़्रेश करते रहिए, क्योंकि जितना रिफ़्रेश करते रहेंगे उतनी से परफेक्शन आती रहेगी। डो नॉट वेस्ट टाइम। और मैं अगले पैकेज बनाऊंगा 5.3 के, जिसमें कि इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा। आप पहले इन पे वर्किंग करें और इनको अच्छे अंदाज में रेडी करें। इस उम्मीद के साथ कि उस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।